हाँ, लगभग तकरीबन 1000 रुपये बढ़ गई बिना सर्कुलर के। तो गलत ही है, हर साल फीस। स्कूल की मनमानी है जो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अपनी साल बढ़ा दी थी इन्होंने, फिर दोबारा 1500-2000 रुपये साल बढ़ा दी है, तो ये गलत है ना। फीस सबमिट कर रहे थे तो हमें पता लगा कि 10% हाइक कर दिया फीस, तो उसके लिए उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब फीस एकदम से इतनी इंक्रीज हो गई, 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ सरकारी स्कूलों पे नहीं, प्राइवेट स्कूलों पे भी थोड़ी बंदिश लगानी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, भविष्य का मुद्दा है हिंदुस्तान की। कोई सुनवाई नहीं है। बढ़ाए, लेकिन उस हिसाब से बढ़ाए कि हम खेल सकते। इनकी मनमर्जी चलती है, बढ़ा देंगे तो हमें भरना ही पड़ेगा वो। प्राइवेट स्कूलों का तो सबका यही हाल है। यहाँ पर फीस भी इंक्रीज हो गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। अब नून के क्यों हम पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें कोई न्यू सब्जेक्ट उन्होंने ऐड करे हैं, अब वो ऐड करा है तो उसका एडिशनल फीस क्यों हमसे अलग से चार्ज करा गया? कुर्सी में बैठ के कमरे के अंदर तो बोल दिया उन्होंने करना है, यहाँ पे आके देख कौन रहा है कि फीस बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। लास्ट ईयर 2000 बढ़ाई, इस साल 1500 बढ़ा दी। देख कौन रहा है? बच्चे तो पढ़ाने हैं ना, कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ाने के? सरकारी स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट वाले मार रहे हैं। कहाँ कंप्लेंट करें जाके? उनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। 100 नंबर पर तो ना कंप्लेंट करेंगे जाके। एक तरफ शिक्षा निदेशालय अपने फैसलों को लेकर, स्कूलों को लेकर कड़े फैसले ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। निजी स्कूल लगातार मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ किताब और वर्दी को लेकर भी अपने तरीके से अभिभावकों को टैकल कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे में हम आप पहुंचे हैं मयूर विहार फेज 3 के सलवान स्कूल पर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अभिभावकों की एक लंबी कतार है। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। लास्ट जो ईयर था उसमें बच्चे की कितनी फीस थी, क्या इस सालाना फीस में भी बढ़ोतरी हुई है, क्या किताब और वर्दी को लेकर भी कुछ फैसले स्कूल प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, सीधे बात करते हैं। मैडम, बच्चा पढ़ता है आपका स्कूल में? हाँ जी, कौन सी क्लास में? केजी में। केजी में। फीस बढ़ी है केजी की? हाँ जी, बड़ी। तो जेब पर मार पड़ी है? हाँ जी, वो तो बड़ी। क्या लगता है ये हर बार फीस बढ़ा देते हैं, तो क्या कहोगे? नर्सरी में हमारा बच्चा आया था, उस साल भी फीस बढ़ी थी। इस बार नर्सरी की नहीं बढ़ी है, केजी की बढ़ी। अच्छा, हाँ, इस बार नर्सरी की नहीं बढ़ी है, केजी के अलावा सभी क्लासों की बढ़ाई है। तो क्या कहेंगे, इस तरीके से फीस बढ़ना कितना सही है? सर, ये तो गलत ही है, हर साल फीस बढ़ना। बिल्कुल। मैडम, आपका भी बच्चा पढ़ता है? हाँ जी, कौन सी क्लास में? केजी में। केजी में। केजी की तो फीस बढ़ गई है। हाँ जी, बच्चा तो पढ़ा नहीं है फिर भी। अच्छा, जोर पड़ रहा है जेब पर? क्यों नहीं पढ़ रहा? हाँ तो जी। एक ही बच्चा पढ़ रहा है, फिर 2 पढ़ेंगे। और बुक्स और वर्दी को लेकर यहीं से ले रही है या बाहर से लेते हैं? यही से ले रहे हैं। तो ये अभिभावक है, इनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो फीस में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं गार्जियन के ऊपर एक बोझ है। और ऐसे में कुछ और लोगों के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है कि क्या जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में क्या अभिभावक की जेब पर मार पड़ रही है। सर, बच्चा स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ता है। कौन सी क्लास में? वो केजीबी में। केजी की तो फीस बढ़ गई है। हाँ जी, बढ़ गई है। क्या कहेंगे, इस तरीके से फीस बढ़ना क्या कहेंगे? ये तो स्कूल की मनमानी है जो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पिछले साल बढ़ा दी थी इन्होंने, फिर दोबारा 1500-2000 रुपये महीने बढ़ा, इस साल बढ़ा दी है, तो ये गलत है ना। पेरेंट्स की जेब पर वो पड़ रहा है, मतलब बोझ है एक तरीके से। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं क्या? विरोध अभी फिलहाल तो पेरेंट्स आए भी थे, टीम करके गए भी थे, तो वो ये स्कूल वाले कहे थे करेंगे उसके ऐसा भी डर है कि अगर ज्यादा विरोध किया तो बच्चों को स्कूल के अंदर थ्रेट ना करने लग जाए? नहीं, ऐसा तो खैर कोई डर नहीं। ऐसा कोई डर नहीं है। बुक्स और वर्दी की बात की जाए, उस पर क्या है, स्कूल का प्रशासन का स्टैंड क्या है? बुक्स और वो ड्रेस अवेलेबल है ही नहीं फिलहाल, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। यहीं से लेनी पड़ेगी? हाँ जी, वो तो स्कूल से ही नहीं। लेकिन एजुकेशन डायरेक्टरेट ने कहा है कि अब स्कूल बुक्स और वर्दी नहीं बेच सकता है, तो क्या ऐसा लगता है ये वही स्कूल से ही लेनी पड़ेगी? बोलने और करने में फर्क होता है ना। कुर्सी में बैठ के कमरे के अंदर तो बोल दिया उन्होंने करना है, यहाँ पे आके देख कौन रहा है कि फीस बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। लास्ट ईयर 2000 बढ़ाई, इस साल 1500 बढ़ा दी। देख कौन रहा है? दिखाने वाला भी तो मुद्दा बड़ा हाईलाइटेड है, बहुत हीटेड मुद्दा है। हाईलाइटेड है। एसी कमरे के अंदर बैठ के थोड़ी ना हाईलाइटेड होता है। स्कूल में आके कौन विजिलेंस पे कौन बैठा है यहाँ पे?
डीओ में कहाँ कंप्लेंट करे जाके, उनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। ग्रीवेंस में डालना था हमें, लेकिन ग्रीवेंस में उनका डाउन पड़ा हुआ है। तो कंप्लेंट 100 नंबर पे तो ना कंप्लेंट करेंगे जाके, जब सुनने वाला है कोई नहीं तो कहाँ जाके लड़े। तो ये जो स्कूल मनमानी तरीके से अभिभावक को परेशान करते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, तो इस पर क्या कहोगे? अभिभावक मजबूर है। सरकार अगर कुछ नहीं करे तो बात हम मजबूर, बच्चे तो पढ़ाने हैं ना, कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ाने के लिए? सरकारी स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट वाले मार रहे हैं। बिल्कुल। सर बच्चा पढ़ता है स्कूल में, कौन सी क्लास में? केजी में। केजी में। फीस बढ़ गई केजी की? तो भैया मुझे तो 7100 कुछ थी पिछली बार, इस बार 8400 कुछ है। अब मेरा पोता है, वो तो पूछूंगा बेटे से बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर ये फीस बढ़ रही है तो कितनी सही है? बार बार फीस बढ़ा देते हैं, कहीं अभिभावक के गार्जियन की जेब पर मार पड़ रही है? और किस पे पड़ रही है भैया? घर वाले परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। सब परेशान। विपक्ष कह रहा है, इस टाइम विपक्ष कह रहा है कि ये भाजपा के आने। राजनीति मत करो इसके नाम पे, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। ये भविष्य का मुद्दा है हिंदुस्तान के। पढ़ाई नहीं होगी तो क्या करेंगे बच्चे बैठ के? ठीक है सर, ठीक है। देख सकते हैं अभिभावकों का कहना है कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा बच्चे के भविष्य को लेकर है। और भविष्य में बच्चे के जिस तरीके से स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावक बहुत परेशान है। चलते हैं दूसरे स्कूल, फिर वहां की पड़ताल करते हैं, वहां के लोगों से पूछते हैं कि क्या जिस तरीके से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं उसको लेकर अभिभावक क्या सोचता है, क्या कहता है, और सरकार इसको लेकर क्या कड़े फैसले लेती है। सलमान पब्लिक स्कूल के बाद अब हम आ पहुंचे हैं शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल। ये दयानंद विहार इलाके में है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल के बाहर। और जिस तरीके से स्कूल माफियाओं को लेकर, यानी कि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि जो निजी स्कूल हैं वो लगातार अभिभावकों पर फीस बढ़ोतरी को लेकर, जो फीस है मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहा है। ऐसे में कुछ गार्जियन हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम बच्चा पढ़ता है स्कूल में? हाँ, एक बेटा मेरा 3rd क्लास में, एक बेटा मेरा 7th में है। अब फीस एकदम से इतनी इंक्रीज हो गई, 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। वो डायरेक्ट हम जब उसमें फीस सबमिट कर रहे थे तो हमें पता लगा कि 10% हाइक कर लिया फीस। तो जब ये 10% फीस हाइक के बारे में आपको जानकारी लगी, आपको कैसे पता लगा? जब फीस डिपॉजिट करने गए या किस तरीके से? ऑनलाइन फीस पे करे थे ना, तो हमने फिर अब जो लास्ट फीस पे की थी उसके हिसाब से फिर अब हमें पता लगा कि उसमें फीस इंक्रीज हो गई है, मतलब ऑनलाइन। अच्छा, मतलब जब इंटरफेस आया जो सामने प्राइस का, तो वो इंक्रीज होकर शो हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि जेब पर मार पड़ रही है? हाँ, अब जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो है ही। अब जो भाई काफी रिच हैं उनके लिए तो चलो इतना इफेक्ट नहीं है, बट हम जो आम आदमी है हमारे लिए तो है ही भाई। 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। देख सकते हैं गार्जियन है, गार्जियन का कहना है कि जिस तरीके से स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा ले रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावक की जेब पर काफी मार पड़ रही है। कुछ लोग और मौजूद हैं, बात करते हैं। मैम बच्चा पढ़ता है आपका स्कूल में? जी, कौन सी क्लास में है? 5th और 11th। फीस बढ़ गई? हाँ, लगभग तकरीबन 1000 रुपये बढ़ गई बिना सर्कुलर के। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं महंगाई की मार के? क्या कहेंगे? एडुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ सरकारी स्कूलों पे नहीं, प्राइवेट स्कूलों पे भी थोड़ी बंदिश लगानी चाहिए कि अपने मनमानी तरीके से, क्योंकि आखिर हम भी नौकरी पेशा लोग ही हैं और हमारी मनमानी तरीके से अगर फीस बढ़ जाए, अगर किसी के 1 बच्चे है चलो बढ़ गई, 2 बच्चे 3 बच्चे वालों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जेब पे मार पड़ जाती है। बिल्कुल। मैम आपका बच्चा भी स्कूल में है? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 5th में है। ठीक है। मैम अभी तक सुना था कि सब्जी महंगी हो जाती है या अदर चीजें जो हैं वो महंगे हो जाते हैं, अब शिक्षा महंगी हो जाएगी तो कैसे चलेगा? भैया जो है स्कूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैनेज। हमें कुछ चीजें कम करनी होंगी, लेकिन जो स्कूल्स ने बढ़ाए हैं रीजंस के अकॉर्डिंग, बट इनको थोड़ी सी फैसिलिटीज चीज की करनी चाहिए कि एसी डेवलपमेंट कर दें। और चीजों पे तो बट स्कूल की बुक्स तो रिजनेबल हैं, बट फीस के लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट इसलिए कहते हैं कि एसी की कर दें और फैसिलिटीज वो कर दें हाई। अगर ऐसे ही आगामी दिनों में भी फीस बढ़ती रहे तो क्या लगता है बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखो जो चलाएगी, जो उसके अकॉर्डिंग होंगी चीजें, वो तो मैनेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। गार्जियन है, गार्जियन का कहना है कि जिस तरीके से ये जो चल रहा है ये बहुत मुश्किल है। और ऐसे में फिर एक गार्जियन है। मैम बच्चा पढ़ता है स्कूल में? जी, कौन सी क्लास में? 5th में और 9th में। 10% जो फीस है वो इंक्रीज हुई है, क्या कहेंगे? कि अब तक सुनने में आता था कि सब्जी महंगी हो गई है, सीएनजी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो आदमी उसमें क्या है कटौती करता था। अब जब फीस महंगी हो जाएगी पढ़ाई को लेकर तो बच्चे को पढ़ाना तो बंद कर नहीं देंगे, क्या कहोगे? बस क्या कर सकते हैं, भरनी तो पड़ती ही है।
क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वाले पेरेंट्स की तो सुनते नहीं है कभी भी। तो जैसी इनकी मनमर्जी चलती है, बढ़ा देंगे तो हमें भरना ही पड़ेगा। वो कुछ आवाज नहीं उठा सकते हैं, कुछ कहते हैं तो फिर वो अपने रीजंस देते हैं कि हमारे भी कॉस्ट बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ज्यादा, कुछ भी। और हम चाहते हैं चलो फीस बढ़ा दें, लेकिन उसके साथ हमें कुछ फैसिलिटी दें, जैसे एसी प्रोवाइड करे बच्चों को, या कुछ और फैसिलिटी को, मतलब स्पोर्ट्स की कोचिंग दें, ऐसा कुछ नहीं है। गार्जियन ने कहा कि जिस तरीके से फीस बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जेब पर मार पड़ने जैसा है, और ऐसे में अगर फीस ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। सर, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, इसी स्कूल में? यस। कौन सी क्लास में? 4th। फीस बढ़ गई है, 10% इंक्रीज हुई है, क्या कहो? क्या कहेंगे, अब जो मांगेंगे वो तो देना पड़ेगा ना। जो फीस मांगेंगे वो देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बच्चा तो पढ़ाना ही है। प्राइवेट स्कूलों का तो सबका यही हाल है, कोई सुनवाई ही नहीं है। किसको क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार को क्या कह सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है, इसमें कुछ नहीं होता, या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में वो फिर स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है बच्चे का। गार्जियन मजबूर है, मजबूरी है। बिल्कुल। फिलहाल आप एक बार और स्क्रीन पर देख लीजिए, ये दयानंद विहार का डीएवी स्कूल है, और ऐसे में यहाँ पर लगभग इस साल जो पिछले साल के कंपेयर किया जाए तो 10% यानी कि 10% फीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जनता का कहना है, यानी कि जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि जेब पर तो मार पड़ ही रही है, लेकिन जब स्कूल अपने मनमाने तरीके से ऐसे फीस बढ़ाएगा तो कैसे काम चलेगा। मैम, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में? मैं नहीं बोलूंगी। चलिए आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। 10% फीस बढ़ी है, क्या कहोगे? किसी अच्छे से आप नहीं, फिर भी फीस अगर बढ़ेगी तो जेब पर। मैम, फीस बढ़ गई, बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में? हाँ, पढ़ तो रहा है सर। कौन सी क्लास में? 4th में अभी। ये जो 10 नहीं कोई बात नहीं, 10% इंक्रीज हुई है फीस, क्या कहो? क्या कह सकते हैं सर, बच्चे तो पढ़ाने हैं, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो। अभी तक सुना था कि सब्जी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, उसमें आदमी कटौती कर लेता था। क्या बच्चे पढ़ाना आदमी बंद कर देगा अगर फीस बढ़ जाएगी तो? कैसे, क्या देखती हैं, क्या कहेंगी? सर, मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए एक चीज और मैसेज कन्वे कर दीजिए, आप महिला हैं, मुख्यमंत्री भी महिला हैं, स्कूल को लेकर जिस तरीके से जो मनमानी हो रही है, मुख्यमंत्री को क्या मैसेज देना चाहती है, सीधा कह दीजिए। मुख्यमंत्री से तो कुछ कहिए। क्या बोलूं मैं सर, अब मैं यही कह सकती हूँ कि बस थोड़ा सा सबकी सुनवाई हो, फीस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सबकी सुनवाई हो। गार्जियन मजबूर है। यस, बहुत ज्यादा। गार्जियन मजबूर है, और ऐसे में सरकार फिलहाल वर्तमान में कुछ स्कूलों को लेकर कड़े फैसले नहीं ले रही है। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये जो स्कूल हैं, माफिया हैं, जो निजी स्कूल हैं, जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी बेहद मजबूर है बच्चे पढ़ाने के लिए। और ऐसे में लोग लगातार कह रहे हैं कि स्कूल एक तरफ अपनी मनमानी करता है और अभिभावक मजबूर है उनकी बात सुनने के लिए। फिर से कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, फीस बढ़ गई, क्या कहेंगे? कम करने की कोशिश कीजिए जी। कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं। चलिए, ठीक है। मैम, बच्चा पढ़ता है स्कूल में? तभी यहाँ वेट कर रहे हैं ना। कौन सी क्लास में? एक 3rd में और एक 8th में। अच्छा, ये जो 10% फीस इंक्रीज हुई है, क्या कहोगे, महंगाई की मार पड़ेगी? सबके ऊपर पड़ेगी। महंगाई बढ़ रही है तो पैसे भी तो ज्यादा जाएंगे ना। तो फीस के ऊपर भी तो होगा ही खर्चा, एक्सपेंस ज्यादा ही होगा। तो ये सुनने में आता था अब तक कि किसी भी प्रोडक्ट पर अगर कोई महंगाई होती थी, उसको आम जनता क्या करती थी, अवॉइड करती थी। लेकिन शिक्षा को लेकर अगर महंगाई बढ़ जाएगी, फीस बढ़ जाएगी, तो गार्जियन कहाँ जाएंगे? क्या बच्चा पढ़ाना छोड़ देंगे या क्या करेंगे? मतलब ये फीस, शिक्षा देश में महंगी हो जाएगी तो कितना उचित है? देखिए सर, फीस बढ़े या कम हो, बच्चों को तो पढ़ाना नेसेसरी है। वो तो रिक्वायरमेंट है उनकी लाइफ का, वो तो हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, यही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा देखे। बिल्कुल। मैम, बच्चा पढ़ता है स्कूल में? कौन सी क्लास में? 6th में। फीस बढ़ी होगी? फीस बढ़ी है, महंगाई की मार पड़ रही है? सबको पड़ रही है, मुझे अकेले को थोड़ी पड़ रही है। सरकार को कुछ करना चाहिए इस पर? हाँ, करना तो चाहिए, अगर क्योंकि उतने हिसाब से लोगों की सैलरी में तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है जी। तो उस बढ़ाए, लेकिन उस हिसाब से बढ़ाए कि हम झेल सकें उसको। बिल्कुल। तो जब फीस बढ़ती है तो आप लोग कुछ स्कूल मैनेजमेंट के आगे कुछ बात रखते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट सुनने को तैयार होता है?
अभी तक तो नहीं रखा है। अच्छा, अभी रखा ही नहीं है। मैम कुछ कहेंगे, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कल की तो न्यूज़पेपर में आ ही गया था, सरकार ने तो कदम उठा ही लिया है। सरकार तो लगातार कह रही है, एजुकेशन डायरेक्टरेट कह रहा है, लेकिन ये सरकार ने बोला तो कि जो स्कूलें इस तरह से मनमानी करेंगी उनको निरस्त कर दिया जाए, उनके रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की नजर में तो सारे स्कूलों की लिस्ट है ना, कार्रवाई कब होगी? अब तक तो हो जानी चाहिए। वो अभी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल ही जाएगा। अगर 1-2 दिन में नहीं कुछ रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है सारे पेरेंट्स जाएंगे प्रिंसिपल के पास भी और आगे भी। बिल्कुल, मतलब सरकार अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है तो फिर जो गार्जियन है बच्चों के, वो कुछ ना कुछ कड़े कदम लेंगे। बिल्कुल कड़ी कदम लेंगे। मैडम बैठे बैठे भूख लग गई आपको, बच्चों का इंतजार करते। मैम बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ेगा? 2nd एंड 4th। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्कूल मनमानी कर रहे हैं, क्या कहें? क्या इस स्पेसिफिक स्कूल की बोलूं या इन जनरल बोलूं? नहीं नहीं, आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उस स्कूल की फीस 10% हाइक हो गई है। अपने स्कूल की बात बताइए कि स्कूल क्या मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रही है? मनमाना ही तरीका है। और स्कूल्स वगैरह में मतलब मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या सब कुछ देते हैं उसमें। यहाँ पर फीस भी इंक्रीज हो गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। अभी मैंने करा है पे। अभी मेरे को ये नहीं पता कि जून के क्यों हम पे कर रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट लाइक स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स होगा ही नहीं जून में, तो हम उसका पे क्यों कर रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें कोई न्यू सब्जेक्ट्स इन्होंने ऐड करे हैं। अब वो ऐड करा है तो उसका एडिशनल फीस क्यों हमसे अलग से चार्ज करा गया है? तो इनका कुछ वो होना चाहिए, क्राइटेरिया कुछ तो हो, पता तो चले क्या है क्यों नहीं है। मतलब कोई प्रॉपर सर्कुलर कुछ तो दे कि हमने इस उसमें रेज करा है, क्या करा है। एजुकेशन डायरेक्टरेट का कहना है कि कोई भी स्कूल ड्रेस या बुक्स अपने बिहाफ पर नहीं बेच सकता, उसके लिए उसको अब 5 वेंडर की लिस्ट नॉमिनेट करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पर। क्या किताबें और ड्रेस स्कूल से ही लेनी पड़ रही है? अभी भी एक शॉप है, उसी पे मिल जाती है तो सब उसी से ले लेते हैं। बाकी और भी है, ड्रेस का तो ये है, बुक्स का है, बुक्स का भी यहीं पर ही दे रखा है, तो ऐसा बाहर से तो कहीं मिलेगी नहीं, इन्हीं के ही वेंडर्स हैं। इन्हीं के वेंडर। क्या उसमें भी कहीं ना कहीं डाका डालने जैसा है? इस बार नहीं है। इस बार हम लोगों को जो चीज़ निकलवानी थी वो हमने मतलब कैंसिल करा दी है। पिछली लास्ट टाइम था कि आपको लेना ही पड़ेगा हर चीज़, इस टाइम नहीं है। बिल्कुल। क्या ये मान लिया जाए मैम, जिस तरीके से फीस बढ़ रही है तो एक पढ़ाई की जगह अब एक व्यापार चालू हो गया, ये मान लिया जाए? कह सकते हैं जी, व्यापारी है। और ये तो शिक्षा की आड़ में अब लोगों का कहीं ना कहीं, अभिभावकों का भी एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, उनको कुछ खून चूसने का काम हो रहा है। कह सकते हैं, कह सकते हैं ये तो। और बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका? मेरा एक 8 में है, एक 2nd में है। फीस बढ़ गई होगी? हाँ, नहीं पहले मेरे बेटे एल्कोन में, तो एल्कोन में ज़्यादा फीस बढ़ाई थी। एल्कोन में बहुत ज़्यादा फीस है, तो इस बार मैंने इस वाले स्कूल में कराया, इसमें थोड़ा कम फीस है। एल्कोन ज़्यादा महंगा है। मतलब एल्कोन ज़्यादा महंगा है। महंगाई की मार इस कदर पड़ रही है अभिभावक पे कि अब गार्जियन एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर होने को मजबूर है। इसलिए मैंने इसी स्कूल में कराया। और यहाँ भी फीस बढ़ गई? यहाँ इतना नहीं है जितना उसमें थी। वहाँ पे आप कॉपी बुक सब चीज़ मतलब कुछ भी बाहर से ले, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ले सकते हैं बाहर से। अच्छा, बाहर से ले सकते हैं। लेकिन जो ड्रेस भी बाहर से ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा था। लेकिन ये जो फीस 10% बढ़ी है, कहीं ना कहीं जोर पड़ेगा। हाँ, जोर तो पड़ेगा, सभी को पड़ेगा। क्या लगता है सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए? उठाने तो चाहिए। इस हद से तो बढ़ती जाएगी तो बढ़ती ही जाएगी ना, वो तो थोड़ा सा कहीं ना कंट्रोल तो करना होगा। और वर्तमान में स्कूल गार्जियन की सुनता है कि नहीं सुनता है? गार्जियंस की तो वो तो अपने हिसाब से चलते हैं ना, गार्जियंस के हिसाब से थोड़ी स्कूल चलेगा। उनके अपनी गाइडलाइंस, मतलब बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गाइडलाइंस होती है, उनके हिसाब से वो चलते हैं। आप एक महिला हैं और वर्तमान में दिल्ली सरकार में महिला मुख्यमंत्री है, क्या मैसेज देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, एजुकेशन पे तो थोड़ा सा करा ही जाए, तो एजुकेशन मस्ट भी है, और एजुकेशन पे थोड़ा सा करा जाए। देश की राजनीति भी इस पे गर्मा गई है, क्या कहोगे? विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल लूट मचा रखी है। वो तो ये सब एक दूसरे को करते हैं, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे मैं उसके। शिक्षा को लूट का अड्डा बना लिया है। और जिस तरीके से आपने सुना कि महंगाई की मार झेलते झेलते जो अभिभावक थे वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने पर मजबूर हैं, और ऐसे में जब दूसरे स्कूल आ रहे हैं तो यहाँ भी जो फीस है उसमें भी बढ़ोतरी हो जा रही है। बहरहाल जो जनता है, जो यानी कि जो अभिभावक हैं, वो नई सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल में जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, स्कूल मनमाने तरीके से मनमानी कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमस्कार।